सो हेलो, नमस्कार और आदाब। मेरा नाम है प्रमिला ध्यानी और आप जो ये यूट्यूब चैनल देख रहे हो उसका नाम भी मेरे को कुछ और नहीं मिला, तो उसका नाम भी है प्रमिला ध्यानी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं कुछ चैलेंज वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मैं एक महीने का 30 डे का चैलेंज लेती हूँ अलग अलग तरीके के, और वो अपना सारा एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे कैसा लगा, मैंने उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा, वो सारी वीडियोस। और हाल ही में इस चैनल के आप सब लोगों की वजह से जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है 100K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इस चैनल की वजह से आपको कुछ मिला हो ना मिला हो, मुझे बहुत कुछ मिला है, क्योंकि ये चैनल को स्टार्ट करने से पहले, ये चैलेंजेस, ये वीडियोस बनाने से पहले मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। और आज मैं आपको अपनी वही स्ट्रगल स्टोरी बताने वाली हूँ और आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो आगे बढ़ने से पहले, मतलब स्ट्रगल वाले पॉइंट पे आने से पहले, मैं थोड़ा आपको अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बता देती हूँ। उससे फिर स्टोरी के पॉइंट्स कनेक्ट करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ, वहीं मेरी पढ़ाई हुई है, वहीं मेरा पालन पोषण, सब ग्रोथ जो भी एक एज तक मेरी वहीं हुई है। मैंने अपना कॉलेज वहीं किया है, अपना डिप्लोमा, अपनी डिग्री, और उसके बाद मैंने 2 साल एज अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जॉब भी की है लैब में, 2-2.5 साल के करीब। तो मैं वहीं पली बड़ी थी। और उसके बाद ध्रुव, जो मेरा अभी जो हस्बैंड है, हम दोनों लोग ट्यूशन में पढ़ते थे, और हम लोग की वो यहाँ यूएस में आ गया पढ़ने के लिए। मैं इंडिया में ही अपना पढ़ रही थी, अपनी जॉब कर रही थी। उसकी एजुकेशन ख़त्म हुई, उसकी यहाँ जॉब लग गई, और फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं यूएस आ जाती हूँ और मतलब हम साथ में रहेंगे और देख लेंगे कि मैं यूएस में क्या करूँगी। वहाँ पे कुछ पढ़ लूँगी, नहीं तो कुछ जॉब कर लूँगी। मेरी बैचलर्स हो चुकी थी, मैं अपनी जॉब को छोड़ चुकी थी, यही सोच के कि मुझे यूएस जाना है और वहीं पर अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है, या एटलीस्ट ट्राई करके देखना है, जैसा भी लगेगा। तो मैं बहुत सारे ऐसे ख्याल लेके कि यूएस जा रही हूँ, और बहुत खुशी से मेरी शादी हुई और मैं यूएस आ गई। उसके बाद जिस वीज़ा पे मैं आई थी वो एक डिपेंडेंट वीज़ा था, H4 वीज़ा उसको बोलते हैं। और उस वीज़ा में ये है कि आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। मुझे पता था वो पहले से, ऐसा कुछ नहीं कि कोई नई चीज़ मुझे पता चली। मुझे पता था काम नहीं कर सकते, बट आप पढ़ सकते हो, किसी तरह का कोई कोर्स कर सकते हो, और उसके बाद आपकी जॉब उस तरह लग सकती है जिस तरह बाकी लोगों की लगती है। तो मैं शुरू में, मुझे कोई इतना दुख नहीं था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और गैप बन जाएगा, ये सब। मैं चिल थी कि कोई बात नहीं, ब्रेक भी हो जाएगा तो चलेगा। बहुत टाइम से लाइफ में वैसे भी यही तो नौकरी काम देगा। हम दोनों साथ में रहना चाहते थे, हमें लगा सही है, यूएस में इंजॉय करेंगे और एक लाइफ जिएंगे, फिर देख लेंगे। तो मैं आई यूएस और मुझे अच्छा लगा सब कुछ, और बड़े कुछ टाइम घूमी फिरी, यहाँ वहाँ रही। और ध्रुव अपनी जॉब ही कर रहा था, तो वो साथ साथ में अपनी जॉब करता था, छुट्टियों में हम घूमने जाते थे। फिर वो टाइम आया जबकि आप यहाँ सेटल हो चुके हो एक तरह से, मतलब घर वर में रहने लगे, और फिर मेरे दिमाग में वो सब चलने लगा कि यार अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। और क्योंकि घर पे बैठे बैठे आदमी मतलब कितना बैठा रहेगा, बोर ही हो जाता है। तो वो रोज़ का थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि यार अब कुछ करना है, कुछ करना है। सब लोग बोलते थे पढ़ाई करो, मास्टर्स करो, कुछ करो, बट मुझे ऐसा था कि यार मुझे अपनी लाइफ में कुछ मतलब अब ऐसा करना है जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। मतलब पहले तो घर में ऐसा होता था कि तुम्हें जॉब करनी है, तो मैंने जॉब कर ली, पढ़ाई करनी है, क्योंकि कुछ मतलब एक सिस्टम से चली। मैंने ये नहीं सोचा कि ओ मुझे लाइफ में जो भी करना है वो मैं अब करूँगी, और इतने ख्याल कभी नहीं आए, क्योंकि घर में ऐसा होता था कि कमाना है भाई, अब तुम बच्चे मतलब हमेशा ऐसे ही नहीं रह सकते थे। थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली वाला सीन था। तो यहाँ पे आके मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ भी पढ़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। और मुझे सच में ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या पसंद है, या मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं थी कि ओ ये एक चीज़ है लाइफ में जो मैं करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी दिस, आई वॉन्ट टू बी दैट। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। बहुत कन्फ्यूजन था कि यार हाँ, मैं ये भी अच्छा कर सकती हूँ, ये भी। अपनी हॉबीज़ जो मेरी थी पसंदीदा, कि मुझे डांस करना पसंद है, नहीं मुझे एक्टिंग करना पसंद है, उस तरह मैं सोचती थी कि ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या, कुछ भी, मतलब 100 चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी। तो वो पॉइंट एक तरह से अच्छा था कि हाँ यार, कुछ नया करने को मिलेगा अब लाइफ में। मतलब कि ऐसा कभी मौका नहीं मिला, इतना खाली टाइम कभी मिला नहीं सोचें स्टार्टिंग से कि अब बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। बट ये सब ख्यालों में अच्छा लगता है, जब उस सिचुएशन में आप होते हो तो आपको ऐसे ख्याल नहीं आते हैं। तब ना तो कुछ समझ आता है, ऊपर से मेरी सिचुएशन ऐसे हो गई थी कि मुझे बस
कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था और मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। ऊपर से कि रोज़मर्रा में मैं घर पे अकेली रहती थी, तो वो अपने ऑफिस चला जाता था। सुबह से शाम मैं एक कमरे में बंद हूँ और बिल्कुल अकेले रह रही हूँ और कोई दोस्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आसपास जाना भी, एक आध लोगों से मिल भी लिए तो वीकेंड पे कभी कुछ, मतलब बट रोज़मर्रा की लाइफ मेरी ऐसी चल रही थी, एक कमरे में बंद। मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं चाहूँ तो टीवी देखती रहूँ उसमें, मतलब वीडियोज़ देखती रहूँ यहाँ वहाँ, या तो मैं बैठी रहूँ सोचती रहूँ, या मैं लेटी रहूँ, या मैं खा लूँ। मतलब पूरा दिन उसी कमरे में बिता बिता के मेरा दिमाग एकदम बंद हो चुका था, एकदम डम मैं हो गई थी। तो मैं और ध्रुव हम लोग काफ़ी बार डिस्कस भी करते थे जब वो ऑफिस जाता था कि यार क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे लोग, इवन हमारे पेरेंट्स सब सजेस्ट करते थे ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ऐसा कुछ कर लो। वो वही तरीके बताते थे जो भी उनको मतलब पता थे, बट मेरे को ऐसा था कि मुझे उस नॉर्मल वाले लाइफ में फिर से नहीं घुसना। अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि यार खाली टाइम मिला, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, तो मुझे कुछ डिफरेंट करना है। तो वो ही चीज़ कि कुछ डिफरेंट करना है, आम चीज़ें भी नहीं करनी है। और फिर उसके चक्कर में बहुत बड़ा गैप बन गया और आई थिंक करीब मतलब कई महीनों तक मैं ऐसे ही मेरे दिन बीतते गए, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मुझे साथ ही साथ इनसिक्योरिटी कह लो या अंडर कॉन्फिडेंट भी मैं हो गई थी कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं तो कुछ जॉब भी नहीं करती हूँ, मैं घर पे बैठी रहती हूँ। और मेरे दिमाग में उस तरह की नेगेटिविटी आने लग गई थी कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कुछ आता भी है, मैं क्या कर सकती हूँ लाइफ में। एकदम कॉन्फिडेंस की पूरी मतलब धज्जियाँ उड़ चुकी थी। तो कई सारे दिन ऐसे होते थे जिस दिन मैं रो रही होती थी, मैं सोचती थी यार मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मैं बस घर पे पड़ी रहती हूँ, मैं बस खाना खाती हूँ, मैं बस कुछ काम नहीं करती हूँ। तो मेरे दिमाग में अपने लिए बस यही ख्याल आते थे। और दूसरी तरफ जब मैं सोच रही होती थी कि और क्या कर सकती हूँ, तो भी मेरे को ऐसा लगता था मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा मुझे समझ कि मैं क्या कर सकती हूँ। बट फिर एक टाइम ऐसा है कि मुझे लगा कि मैं वीडियोस बनाना ट्राई करती हूँ। और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि यार किस टाइप की वीडियो बना सकते हो। तो मैं बचपन में ट्यूशन वगैरह बहुत पढ़ाया करती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एजुकेशन में कुछ करना चाहती हूँ। और मुझे ये था कि मुझे कुछ मीनिंग मतलब कुछ ऐसा भी करना है जो इम्पैक्टफुल भी हो। मुझे ऐसा कुछ पर्सनल सा नहीं करना कि बस मेरी हॉबी का वो पूरा हो रहा है। मुझे ऐसा था कि साथ साथ में कुछ लोगों की हेल्प हो जाए, कुछ बहुत सारे लोगों को सीखने को मिले। तो मुझे लगा मुझे एजुकेशन में कुछ करना है। मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों को, मुझे ऐसा लगता था कि एजुकेशन बहुत सही तरीके से डिलीवर नहीं होती है, बहुत बोरिंग कर देते हैं पढ़ाई को। तो मैं कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा और ऐसा कुछ स्टार्ट करूँगी। और फिर ऐसे डिस्कस करते करते बनते बनते फिर ऐसे सोचा गया कि किस टाइप की वीडियोस बनाऊंगी, क्वेश्चन वाली, ये वाली, वो वाली। फिर मैंने ऐसे ही करके सोच के नई नई चीज़ें ट्राई करके आज का प्रश्न, जो मेरा एक इससे पहले वाला चैनल था यूट्यूब चैनल, वो स्टार्ट किया, जिसमें मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाती थी। हर वीक में एक डिफरेंट क्वेश्चन लेती थी, जैसे वाई इज़ द स्काई ब्लू, और चांद में दाग क्यों होते हैं, और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, कुछ भी मतलब ऐसे साइंस के क्वेश्चंस जो किसी भी आम इंसान को आते हो डेली लाइफ में। और उसके ऊपर मैं रिसर्च करके पूरी और ऐसे वीडियोस बनाया करती थी। तो उसकी वजह से मेरे को ऐसे कुछ मिल गया था। जैसे पहले तो बिल्कुल ही मैं डम्ब और ठप हो चुकी थी, एकदम क्लोज था दरवाज़ा, बट उसकी वजह से ऐसे कुछ रास्ते खुले। मैंने कुछ एडिटिंग सीखी, कैमरा हैंडल करना सीखा, कैमरे के आगे बोलना सीखा, और वीडियो मतलब बनाना, यूट्यूब पे कैसे शेयर करते हैं, कमेंट्स रिप्लाई, पूरा वो सब मेरे को एक तरह से मेरा कॉलेज था कि मैं नई नई चीज़ें लर्न करी थी। क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी कोई वीडियो बनाने से रिलेटेड, स्टेज पे बोलने से रिलेटेड चीज़ें की ही नहीं थी। मतलब मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना मैंने कुछ किया था, ना मैं कोई कॉन्फिडेंट लड़की थी कि अरे यार कैमरे के आगे और स्टेज के आगे कुछ भी बोल दूँगी। तो मेरे लिए सब कुछ नया था। और उस चैनल पे जो भी मैंने काम किया वो एक तरह से मेरा कॉलेज था कि मैं नई नई चीज़ें सीख रही थी, कैमरा, ये वो, एडिटिंग में ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, ऑनलाइन वीडियो सर्च करी हूँ कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। और उसी चक्कर में कम से कम मेरा जो वो दिमाग बंद हो चुका था वो खुलना स्टार्ट हुआ, और एटलीस्ट कहीं पे लग गया। बट फिर उस चैनल को भी मैंने 1-1.5-2 साल तक चलाया, और उस पर उतना अट्रैक्शन जितना मेहनत मैं करती थी, क्योंकि मैं कोई ऐसे एक्सपर्ट तो थी नहीं, मैं रिसर्च करती थी हर टॉपिक पे, उसके बाद मैं पढ़ती थी, फिर उसकी स्क्रिप्ट बनाती थी, फिर उसकी वीडियो शूट करती थी एक प्रॉपर ग्रीन स्क्रीन के उसमें, फिर उसको लास्ट में एडिट करती थी, पोस्ट करती थी। मेरा पूरा हफ्ता निकल ही जाता था, बट मुझे उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिखा उसमें, और मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मतलब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है या उनके लिए बहुत ज़रूरी है।
साथ ही साथ वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाता था कि यार रिसर्च करो हर हफ्ते कोई नया टॉपिक, और बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती थी, फिर बहुत सारी स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ती, फिर मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा और था, और मुझे पर्सनली उसको करने में कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर उस चैनल को ऐसे 2 साल चलाया, फिर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, फिर भी मैं कर रही थी क्योंकि आप ना अपने आप को डाउट करते हो कि यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा, या मैं कामचोर बन रही हूँ, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो उसके चक्कर में मैं थोड़ा बहुत मैंने और उसको घसीटा, बट मैंने देखा कि मैं उसको घसीट ही रही हूँ, कोई बहुत अच्छे मन से तो नहीं कर रही हूँ, तो ये कहीं आगे भी नहीं बढ़ेगा, ये यहीं रुक जाए तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए मैंने फिर उससे ब्रेक ले लिया कि यार मुझे अभी इसको साइड करना है, मुझे ये नहीं करना और मुझे ब्रेक लेना है। तो उस टाइम तक मुझे ये तो समझ आ चुका था कि यार मुझे यूट्यूब पे कुछ करना है, बट मुझे ये था कि मुझे इस टाइप की वीडियोस नहीं बनानी है, ये मेरा मतलब उतना फोर्टे नहीं, मेरी वो मेन चीज़ नहीं है कि मैं इसमें खुल के सामने आ सकूँ, कुछ भी कर सकूँ, और मेरे लिए प्रोसेस भी मज़ेदार हो, ऐसा नहीं हो रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आया जब ऐसी खाली थी मैं, और मैं उसको यही सोच रही थी कि मुझे अब डिफरेंट चैनल कौन सा खोलना और किस टाइप की वीडियोस बनानी है जो मुझे पसंद आए। तो हम मैं और ध्रुव बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो उसने मुझे ऐसे हम कुछ बात कर रहे थे कोई और बात की लाइफ में कैसे मैं वैसे नॉर्मली भी मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ें और कुछ ना कुछ हमेशा करती रहती हूँ। तो मैं उसको कुछ बता रही थी कि यार इसमें ना मैं तो ऐसा कर लेती हूँ, या मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए चैलेंज है तो मैं उसको ऐसे ट्राई करती रहती हूँ, ये करती रहती हूँ, वो करती रहती हूँ। वैसे भी मैं उसको वो सब बताती रहती थी, बट उस दिन मैं ऐसे बता रही थी, और उस दिन उसने मुझे कहा कि तू इतना कुछ करती रहती है तो तू ऐसे ही कुछ कर ले, मतलब कुछ ऐसा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसा ही कुछ कर ले। फिर मेरे दिमाग में भी मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, फिर मैं उसको सोचने लगी वो थॉट के साथ, मतलब मैं अटक गई थी जब उसने मुझे वो थॉट ला के दिया। फिर मैं उसी के बारे में सोचती रही कि हाँ यार, मतलब अगर यही चीज़ जो मैं कभी कभार करती हूँ, छोटी मोटी चीज़ें करती हूँ, अगर यही चीज़ें मेरा फुल टाइम वो हो जाएगा तो 2 चीज़ें होंगी इससे। पहली चीज़ कि मेरा भी जो बेटर होने का जो मेरी चाहत है, जो मैं करती रहती हूँ, वो प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा, और मैं और मतलब मेरी स्पीड बढ़ जाएगी बेटर होने की, और इस तरह की चीज़ें मैं करती रहूँगी, तो मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अलग होगा, और मैं बहुत एन्जॉय करूँगी प्रोसेस को। और साथ ही साथ कोई मुझे देखेगा, कोई मेरी वीडियोज़ देखेगा, तो वो भी इंस्पायर होगा, वो भी ट्राई करेगा, और उसकी लाइफ में भी चेंज आ जाएगा। तो मुझे ऐसे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, और मैंने फिर यूट्यूब पे देखा कि लोग ऐसे चैलेंज वीडियोज़ लेते हैं, अलग-अलग तरह के चैलेंज लेते हैं, 30 डे चैलेंज भी लेते हैं, ऐसे भी मैंने वीडियोज़ देखी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये आइडिया अच्छा है कि मैं कोई भी एक चीज़ ट्राई करूँगी अपनी लाइफ में, चाहे वो जो मुझे चेंज करनी है अपने आप में, जो मुझे बेटर करनी है, और उसको 1 महीने तक ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी, पुश करूँगी, और अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, तो मज़ेदार भी होगा लोगों को देखने के लिए, और मेरे को खुद पर्सनली बहुत ग्रो करने को मिलेगा और बहुत इम्प्रूव करने को मिलेगा। सो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि यार मतलब ये चीज़ में एकदम मतलब मुझे ऐसे मज़ा सा आने लगा कि इसमें मुझे बहुत मज़ा आएगा। और मुझे ऑब्वियसली तब ये भी पता था कि क्या पता ये चीज़ ना चले, क्या पता ये इतना अच्छा आइडिया भी ना हो जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले एक चीज़ मैं कर चुकी थी, तो मेरे अंदर ये था कि यार पता नहीं चलेगा क्या होगा। बट मैंने फिर भी सोचा कि चले ना चले, मैं अपने लिए शुरू करने लग जाती हूँ, ये सोच के कि मैं बेटर बनना चाहती हूँ, मैं अपने लिए चैलेंजेस देती रहती हूँ, और वीडियो शूट कर लूँगी, चली तो ठीक है, नहीं चली तो मेरे लिए तो अच्छा है ही ना कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती रहूँगी। तो उसी चक्कर में मैंने फिर अपनी वीडियोज़ बनानी स्टार्ट की, और छोटे मोटे चैलेंजेस से स्टार्ट किया। फिर मैंने देखा कि शुरुआत में ही इस चैनल में मैंने देखा रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा, और फिर जल्दी कुछ ही महीनों में करते करते जब मैं करती गई, तो मैंने देखा कि एक वीडियो थी मेरी चल गई, और आई थिंक सात्विक मूवमेंट वाली बहुत हाई उस पर चली गई, और ऐसी कई वीडियोस मेरी चलने लगी। और फिर जब वो चीज़ें चलने लग गई, तो ऐसे मेरे पिछले वाले चैनल पे भी काफ़ी व्यूज़ आ जाते थे, इस पर आ जाते थे, बट इस चैनल में जो मैंने एक अलग चीज़ देखी वो ये थी कि मुझे इतने सारे मैसेजेस आने लग गए इंस्टाग्राम पे इधर उधर, कि वो भी ट्राई कर रहे हैं, लोग मुझे अपनी वीडियोस भेज रहे हैं कि वो भाग रहे हैं, या वो सुबह जल्दी उठ रहे हैं, या वो ये वाला चैलेंज ले रहे हैं, वो वाला चैलेंज ले रहे हैं जो मैंने लिया, और लिटरली अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेज रहे हैं कि मेरे मतलब प्रूफ दिखा के कि देखो हम ये कर रहे हैं। तो वो उस टाइम मुझे लगा कि यार मतलब अब मज़ा आ रहा है मुझे। और इस चैनल को शुरू करते हुए ही मुझे ये था कि मुझे मज़ा आ रहा है अपने इस तरह की चैलेंजेस लेने में, मतलब अगर ये चीज़ नहीं भी चल रही तो भी मैं खुश थी मतलब। बट जब मैंने लोगों का रिएक्शन देखा, तब तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये
क्या सही चीज़ है यार। मतलब लोग इंस्पायर हो रहे हैं, और कितना इंस्पायर हो रहे हैं। मतलब ट्रू इन्फ्लुएंस क्या होता है, यही कि मतलब मैं अपने घर में बैठ के, कहाँ किसी दूसरे देश में बैठी हूँ, किसी कौन से कमरे में बैठी हूँ, अपनी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, उस पर वीडियो बना रही हूँ, लेकिन इंडिया के अलग अलग कोने में, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे पुणे हो, चाहे ये हो, चाहे वो बिहार, अलग अलग जगहों में जहाँ मैं कहीं गई भी नहीं हूँ, वहाँ के लोग भी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं और फॉलो करना चाहते हैं, और कई दिनों तक ट्राई कर रहे हैं। और मतलब ये जब एक्सपीरियंस मेरे उसमें आया, तब मुझे लगा कि यार मतलब मुझको यही करना है। ऐसा कई बार होता है, बुरा टाइम आता है और हम सोचते हैं कि शायद लाइफ में अच्छा टाइम कभी आएगा ही नहीं, बट मैंने उस टाइम से ये सीखा है कि बुरे टाइम में भी बहुत कुछ लर्न करने को होता है, और कभी कभार बुरा टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है। आप चाहो तो उसमें एकदम आप अपनी लाइफ बहुत अच्छी कर सकते हो। अच्छा टाइम हमेशा अच्छा नहीं होता, वो बहुत बोरिंग भी होता है। अगर सब कुछ सेटल्ड और सब कुछ चल रहा है तो लाइफ बहुत बोरिंग भी हो जाती है। तो ऐसे ही अगर टेढ़े मेढ़े टाइम आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं लाइफ में, तो बहुत उसको कभी भी इस तरह नहीं देखना चाहिए, मतलब कि वो कुछ बहुत बुरा टाइम हो, पता नहीं क्या होगा। हो सकता है कि बहुत अच्छा होने वाला हो, और अगर आप उसको बस एक तरह उससे बाहर निकल के थोड़ा देखो सिचुएशन को, सोचो कि पॉजिटिव तरीके से कि इसमें बेस्ट क्या किया जा सकता है, तो हो सकता है कि वही टाइम आपका बेस्ट टाइम हो। अभी भी जब मैं अपना वो पुराना टाइम याद करती हूँ और अपने पुराने सेल्फ को देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ मैं कितनी परेशानी में थी, कितनी दुखी थी, कितनी सैड थी, कितनी स्ट्रेस थी। और आज जब मैं उस सिचुएशन को देखती हूँ, उस टाइम को सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ थैंक गॉड वो टाइम आया, थैंक गॉड मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी, थैंक गॉड वो परेशानी, वो स्ट्रगल जो भी था उस टाइम वो आया। उसकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, वरना मैं इंडिया में कहीं ना कहीं कोई जॉब कर रही होती। मैं सोचती भी नहीं कि कभी मुझे यूट्यूब जैसा कुछ करना है या वीडियोस बनानी है, मेरे दिमाग में कभी ये सब चीज़ें नहीं आती। मैं अपनी जॉब करती रहती। वैसे भी मुझे लाइफ में ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे कहीं दिखना है, कुछ बनना है। मैं बहुत ऐसे सिंपल सी लड़की थी कि मतलब जॉब में मतलब हर दिन बेस्ट देना है बस, और अच्छी लाइफ बितानी है, हंसना खेलना है, मेरे सिंपल से वो था। मेरे कभी इस तरह इस डिपार्टमेंट में, इस फील्ड में तो मैं आती ही नहीं कभी भी। तो मैं एक तरह से मैंने वो सब चीज़, मुझे लगता है मैंने ये चूज़ नहीं किया, ये अपने आप ऐसे जैसे मेरी झोली में आ गया। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये चीज़ मैं करी, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ। और मैं खुद से भी ये खुशी नहीं पा सकती थी। मैं खुद भी अगर मतलब सोचती और मतलब बचपन में से भी कुछ प्लान करती, तो ज़रूरी नहीं है मैं इतना खुश होती जितनी मैं आज हूँ। तो आप सब लोग मुझे मैसेज करते हो कि मेरे इस चैनल से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है या जानने को मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। बट आज मैंने आपको बताया कि मुझे कितना कुछ इस चैनल ने दिया है, इन चैलेंजेस ने दिया है, इतना कुछ सीखने को मिला है, इतना कुछ जानने को मिला है। कोई बुक, कोई कॉलेज, कोई भी जॉब मुझे इतना नहीं सिखा सकती थी जितना मैंने इस काम से सीखा अपने। और मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और बहुत 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 थैंकफुल हूँ मन से कि आप सब लोग मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार करते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नहीं भी लगा है तो कुछ तो लगा होगा, तो उसके लिए आपको अगर कुछ भी लगा है ना, तो क्या करना होता है कि वीडियो लाइक कर देनी होती है, सब्सक्राइब घंटी वंटी दबा देनी होती है, और बस पैसे वैसे नहीं लगते यूट्यूब वीडियो देखने के। यही सब लगता है कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबा दो, कमेंट कर दो, और बस हो जाता है। तो जल्दी से ये सारी चीज़ें कर दो, और मैं मिलती हूँ आपको अगले हफ्ते एक नए मज़ेदार बढ़िया से वीडियो के